हमारे बूंदी शहर के अंदर जेत सागर की जो सफाई करने के लिए ये जो मशीन आई है कोटा से, तो इसने अपना काम शुरू कर दिया है। हमारे YouTube चैनल राज टीवी इंडिया की तरफ से हम इस मशीन को दिखा रहे हैं और देखो भाइयों, ये किस तरह से अपने काम को अंजाम दे रही है और ये सफाई कर रही है। तो हमने DFO साहब से पूछा है, रामगढ़ विजधारी टाइगर रिजर्व ऑफिसर से पूछा है और वहाँ हमें बताया गया है कि 50% प्रॉब्लम इस झील की इस साल पूरी हो जाएगी। और हमारे YouTube चैनल राज टीवी इंडिया की तरफ से हम कलेक्टर साहब अक्षय गोदारा जी को भी धन्यवाद देते हैं। भाइयों बहनों नमस्कार, YouTube चैनल राज टीवी इंडिया में आपका स्वागत है। यू आर मोस्ट वेलकम इन YouTube चैनल राज टीवी इंडिया which is running this time in 10 to 12 countries and this time we are present इन फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व के ऑफिस के अंदर मौजूद है और हमारे सामने यहाँ पर मौजूद है DCF साहब। तो हमारी टीम यहाँ पर इस मकसद के लिए आई है कि बूंदी शहर के अंदर हमारा जेत सागर है, बहुत पुरानी झील है और इसको देखने के लिए दूर दराज से लोग आते हैं। तो इसके अंदर कमल की जड़ें काफ़ी सालों से उग गई थी, तो इन्होंने उस कमल की जड़ को साफ करने के लिए बड़ा ज़ोरदार काम किया है और उस ज़ोरदार काम की जनहित में सूचना कलेक्ट करने के लिए हम यहाँ पर आए हैं। तो हम अब वक्त खराब नहीं करके सीधा हमारे सर के पास आते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार। आपका हमारे चैनल में स्वागत है। ये किस तरह से प्रॉपर ये वर्क कर रही है, ये देखिए आप। व्हाट ए ग्रेट सिचुएशन। ये पूरी सफाई कर रही है और इस सफाई के इस कचरे को बाहर फेंक रही है। ये कम से कम 5 फीट के अंदर अंदर ये जड़ें पूरी साफ कर देगी। और हमारे बूंदी शहर का ये जो जेत सागर झील है, जो सालों से इस कमल जड़ की परेशानी से मुब्तला था, ये हमारे इसमें काफ़ी इसमें रिलीफ आएगा। सर, वी आर मीटिंग यू सेकंड टाइम, वन टाइम यस्टरडे एंड वन टाइम टुडे। तो मेरी फीलिंग ये है कि आप बहुत खुश मिजाज और संजीदा ऑफिसर हैं। बूंदी शहर में ये जो आप झील की सफाई कर रहे हैं, ये जो मशीन मंगाई है, तो हमारी जनता को पहले तो इस मशीन के बारे में जागरूक करिए कि व्हाट इज दिस। धन्यवाद आपके दर्शकों को। और मैं खुश मिजाज हूँ क्योंकि बूंदी की जनता खुश मिजाज है। आबो हवा में थैंक यू बनी रहती है, इसलिए हर कोई खुश मिजाज है यहाँ। थैंक यू सर। और जेत सागर झील जैसा कि आपने बताया, बूंदी जिले का एक प्रमुख आकर्षण का केंद्र है। ये पर्यटकों को लुभाता है। आसपास के जिले नहीं बल्कि आसपास के प्रदेशों से भी लोग यहाँ आते हैं। राइट सर। पिछले कुछ दिनों से इनकी जो जली पारिस्थितिकी तंत्र यानी एक्वेटिक इकोसिस्टम था, वो कुछ कारणों से डिस्टर्ब हो गया था। YouTube चैनल राज टीवी इंडिया की तरफ से हम जेत सागर में जो ये मशीन आई है कोटा से, DFO साहब और कलेक्टर साहब के सहयोग से जो ये मशीन आई है, तो हम इस मशीन पर बैठकर पूरे तालाब का आपको ये किस तरह से सफाई कर रही है ये बता रहे हैं। देखो ये मशीन है, ये कचरा है, ये कचरा देखो किस तरह से आ रहा है और ये 5 फीट दूरी से 5 फीट गहराई से इस कचरे को ये साफ करेंगी। तो YouTube चैनल राज टीवी इंडिया की तरफ से आप सभी भाइयों का बहुत बहुत स्वागत है। हम जेत सागर झील के अंदर इस वक्त मौजूद हैं और ये मशीन जो सफाई कर रही है बहुत अच्छा लग रहा है। हम यहाँ पर देखो ये पूरा का पूरा आपको जेत सागर दिखाते हैं। इस मशीन का पीछे का ये पोर्शन दिखाते हैं। ये मशीन एक जनरेटर से चल रही है। और जब वो डिस्टर्ब हुआ था तो उसका दुष्परिणाम जो है, कमल के फूल तो अच्छा लगता है, 1-2 फूल तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन यहाँ की जेत सागर की स्थिति ये बन गई कि पूरा का पूरा वाटर सरफेस कमल के पत्तों से आच्छादित है 100%। राइट सर। जिसके कारण हमने देखा है। जिसके कारण जो ऊपर से सन रेज आती हैं या जो एटमॉस्फेयर के कार्बन डाइऑक्साइड होते हैं, जो वाटर के जो एक्वेटिक एनिमल्स हैं, जो उसको एब्जॉर्ब करता था, राइट, तो वो चीज़ें रुक गई। वो रुकने के कारण कमल का पौधा एक ऐसा है जिसको तो बढ़ावा मिला, अब बाकी जो इसके नेचुरल वेजिटेशन थे, प्राकृतिक वनस्पतियाँ, उसको कमल ने दबा दिया। राइट तो सर। ये प्रकृति के अंदर होता है, तो उसका ये दुष्परिणाम है। कमल के फूल अच्छे होते हैं, सब अच्छा लगता है, लेकिन कोई भी चीज़ ज़रूरत से ज़्यादा हो जाती है तो वो अच्छा नहीं होता है, और वही चीज़ यहाँ हुआ। देखिए भाइयों, देखिए YouTube चैनल राज टीवी इंडिया की टीम इस मशीन को आपको दिखा रही है
DFO साहब के भी हमने कमेंट्स दिए हैं। और ये पूरा जैत सागर झील है, वो टीवी टावर है, ये हमारा बालाजी का मानदाता बालाजी का मंदिर है, और ये हमारा किला है। तो देखो YouTube चैनल राज टीवी इंडिया की टीम की तरफ से हम आपको दिखा रहे हैं, ये देखिए, ये हम जूम करके दिखा रहे हैं आपको। के अंदर ये काम हो रहा है। अब इसको बढ़ाने के लिए पिछले साल बूंदी में पर्यटन का विकास हो, यहाँ रोजगार का सृजन हो, इसके लिए सरकार ने समय समय पर निर्णय लिया है। और पिछले साल नौकायान का जैत सागर में नौकायान शुरू किया है, और फिर ये जो वीट का रूप ले लिया है, इस वीट के लिए इन्होंने हमने एक मशीन मंगाई है जो हमारे यहाँ के सांसद महोदय हैं और यहाँ का जिला अधिकारी महोदय हैं, इन्होंने कोटा नगर निगम से बात करके मुझे एक वीड हार्वेस्टर मशीन आती है जो काफ़ी कॉस्टली होती है। रिपीट दिस मशीन नेम। इट्स अ वीड हार्वेस्टर मशीन, राइट सर। एक्वेटिक वीड हार्वेस्टर मशीन जो काफ़ी कीमती होती है, और उसको हमें कोटा नगर निगम से कुछ दिनों के लिए आप कह सकते हैं उधार में मिला है। राइट। इससे कमल के जो वीट का रूप ले चुका है इसको हम निकालेंगे, और कोशिश रहेगी जड़ से निकालें कि अगली साल बहुत कम आए, और यदि फिर अगली साल ज़रूरत पड़ेगी तो फिर हम प्रशासन से एवं सांसद महोदय वगैरह से निवेदन करके फिर लाएंगे। और ये लाने से जल का सतह बिल्कुल सन रे पेनिट्रेट कर पाएगा जल की सतह में। नीचे के जो वन्यजीव हैं, एक्वेटिक एनिमल्स हैं, उनको प्रॉपर न्यूट्रिशंस मिलेगा। फिर इनके आपस के कंपटीशन में ये कमल के जो वीड्स हैं उसको वो नेचुरली रूप से दबा दिया जाए। टू मोर लास्ट क्वेश्चन। वन इज, बूंदी शहर की जनता ये जानना चाहती है कि उनके द्वारा किसी कार्य से कोई गलती हुई या आगे से वो गलती नहीं करें, ये कमल की जड़ें आई कैसे इतनी? देखिए, किसी भी एक्वेटिक इकोसिस्टम में आप एक्सटर्नल चीज़ें डालोगे तो, और उसमें सबसे प्रमुख रोल होता है साबुन का। यदि आपने साबुन। भाई साहब नमस्कार। नमस्ते। क्या शुभ नाम है आपका? राकेश सिंह। कहाँ के रहने वाले हो? कोटा के। आप ये मशीन बूंदी में चला रहे हो, तो आप क्या इसके परमानेंट ड्राइवर हो क्या? नहीं, अभी तो हम 1 महीने के लिए आए यहाँ पर। तो आप इस मशीन के बारे में हमारी जनता को बताओ ना कि ये मशीन हमारे यहाँ कुछ दिन रहेगी बूंदी शहर में, तो ये बूंदी शहर के इस प्रॉब्लम को कितनी हद तक दूर कर देगी? बहुत दूर तक कर देगी, लेकिन इसमें रहेगी जब है। लेकिन अभी तो 1 महीने के लिए, 1 महीने में तो हम खूब काफी इसको क्लियर कर देंगे। 1 महीने में काफी क्लियर कर दोगे? क्लियर कर और देंगे। अगले साल अगर हमने 1 महीने का राउंड ले लिया तो इस मशीन ये बूंदी में काफी सफाई हो जाएगी। काफी सफाई हो जाएगी। और कुछ बताना चाहते हो आप जनता को? ये आपकी गंदगी का कम लोग फेंके इस पे। हाँ। गंदगी बहुत लोग करते हैं, पन्नी वगैरह, मतलब कपड़े वगैरह खूब निकल रहे हैं इसके अंदर। हाँ। लेकिन वो ना फेंक के अच्छा करे, इसको अपना ही तो है। आपके हिसाब से जनता क्या मतलब सावधानी बरते है कि आगे से कभी ये प्रॉब्लम नहीं हो? लेकिन गंदगी ना फेंके, बस गंदगी नहीं फेंके। यदि आपने साबुन या कोई लेफ्ट ओवर खाद्य एडिएबल मटेरियल जो बच जाते हैं शादी ब्याह में या घरों में, या पूजा का सामग्री या इस तरह की जब आप उसको एक कचरा गृह समझ लोगे तो उस पर पलने वाले जो जानवर हैं उसकी संख्या बढ़ेगी। राइट। और जो नेचुरल में पलने वाले जानवर थे उसका तो उसने रास्ता अवरुद्ध कर दिया। ना तो सनरे ऊपर से आ रहा है, ना एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड से उसका जो जलीय जीव जंतु में जो एक साइकिल बनता है वो डिस्टर्ब हो गया। तो वो इस डिस्टर्बेंस का ये परिणाम है कि केवल कमल के कमल फूल दिख रहे हैं, और वो इतनी ज़्यादा संख्या में हो गए कि अब वो देखने में अच्छा नहीं लगता है। कितना % इस मशीन से हम रिलीफ महसूस करेंगे? क्या परमानेंट? एक बार तो मैं समझता हूँ कि जो भी सरफेस पे जो कुछ दिख रहा है, सरफेस केवल सरफेस नहीं और उससे नीचे 5-6 पे जहाँ तक मशीन की क्षमता है, हम वहाँ तक से तो इसको रिमूव कर देंगे। और कोई भी वीड 1 साल में रिमूव नहीं होता है, हम भी जानते हैं। लेकिन हाँ, एक बार रिमूव करने के बाद प्रॉब्लम जो आपकी 50% खत्म हो गई। वाह वाह वाह। और दूसरी साल फिर करेंगे तो प्रॉब्लम 20% रह जाएगा, तीसरी साल। वाह वाह वाह। तो और उसी साथ इसके साथ साथ हर वो कारण जिससे कि ये कमल के पौधे आए थे उसको भी रोकना पड़ेगा। जैसे कपड़ा धुलाई है, नहाने के साथ साबुन का इस्तेमाल है,
खाद्य सामग्री का डिस्पोजल है, वाह 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 वाह। या होटल का कोई प्रदूषित मटेरियल है, वो यदि इस जल में जाएंगे तो प्रदूषण बढ़ाएगा। प्रदूषण के कारण फिर ये चीज़ें आगे बढ़ती है। थैंक यू तो हम सर। इस पे कंट्रोल करने। थैंक यू सर, आपने हमारे चैनल को और हमारे जो दर्शक हैं उनको तफसील से बताया है और बहुत अच्छे मूड में बताया है। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। ओवरऑल आप 1 महीने तक काम करोगे हाँ, मैं और इस मशीन का काम अच्छा रहेगा हाँ, और ये 50% झील साफ हो जाएगी। हाँ, हो जाएगा। थैंक यू वेरी मच मेरे भाई, थैंक यू वेरी मच। अपना शुभ नाम बता दीजिए। वंश बहादुर गौतम। तो आप यहाँ इस मशीन के सुपरवाइजर हैं, जी हाँ। तो व्हाट इज योर कमेंट्स? कमेंट सर, साफ करने के लिए आया जिल, एक महीने के लिए बुलाया है हमको साफ करने के लिए। तो आपको ज्यादा समय चाहिए क्या? नहीं, ज़्यादा समय नहीं चाहिए, हो जाएगा। 1 महीने में काफी कर दोगे? हाँ, काफ़ी। कहाँ के रहने वाले हो? हमें यूपी के बनारस। योर एक्सपीरियंस कितने साल का एक्सपीरियंस है? तकरीबन हो गया 10 साल के ऊपर। तो यहाँ जो ये प्रशासन ने स्टेप लिए अच्छी है। बहुत बढ़िया है। ये जो सामान पड़ा हुआ है ये इसी का है क्या? हाँ जी, ये क्या सामान है? ये सर जेटी है वोटिंग के लिए। अच्छा, ये वोटिंग के लिए है? हाँ, इसमें पानी में जेटी लगेगी जो वोटिंग के लिए। वोटिंग के लिए है। इस मशीन से संबंध नहीं है? नहीं, इस मशीन थैंक यू वेरी मच।